हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम केमिस्ट्री ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में पार्ट फर्स्ट की यूनिट थर्ड केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम नया टॉपिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कारक होता है ताप। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक दोनों बढ़ जाते हैं। पहले तो अभिक्रिया वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसमें हम पहला देखेंगे ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक दोनों बढ़ते हैं, क्योंकि वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है। तो जब वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तथा वेग ये भी दोनों बढ़ते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तो वेग स्थिरांक भी बढ़ता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, ये तो वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वो वेग स्थिरांक यानी कि के को प्रभावित करने वाले कारक थे, और यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पहला कारक है ताप। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप वृद्धि से प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है। ये प्रभावी टक्कर क्या होती हैं, सक्रिय अणु क्या होते हैं, टक्कर से ये हम अगली वीडियो में जब टक्कर सिद्धांत समझाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी आप केवल समझ लीजिए कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप वृद्धि से प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। फिर इसके अगला है सांद्रता। निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि इकाई लीटर आयतन में सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाने से प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अगला है उत्प्रेरक। किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में घट जाती है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। इस सक्रिय ऊर्जा, टक्कर सिद्धांत, प्रभावी टक्कर, ये सब टक्कर सिद्धांत में आपको समझाया जाएगा। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। आपने सुना होगा जैसे लकड़ी का लट्ठा की अपेक्षा उसका बुरादा तेजी से जलता है ना। कोलाइडी सोल्यूशन ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। आपने इंजेक्शन जो आप लगाते हो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है अपेक्षाकृत गोली के। टैबलेट क्या है, वो सॉलिड रूप में है, वो डिज़ोल्व होने में और उसको पचने में समय लगता है, इसलिए उसका इफेक्ट देर से होता है। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, तो तुरंत रिलीफ के लिए हम इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो लिक्विड में है तो क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण वो जल्दी इफेक्टिव हो जाता है, जल्दी उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो इसी को हमने यहाँ से कहा है कि अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अगला प्रकाश। वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, दहली ऊर्जा प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखती हैं, उनका वेग प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाता है। फिर इतनी चीज़ें, ये 5 इफेक्ट थे जो हमने वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा। सबसे पहले ताप, फिर सांद्रता का प्रभाव, फिर उत्प्रेरक का प्रभाव, फिर अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सबसे लास्ट था प्रकाश। अब विशेष ये एक पूछा गया है कभी कि वेग स्थिरांक का ताप गुणांक में क्या संबंध है। तो वेग स्थिरांक का ताप गुणांक देख लीजिए। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर के दो विभिन्न तापों पर, मुख्यतः 25 डिग्री सेल्सियस एवं 35 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर के दो विभिन्न तापों पर, मुख्यतः जैसे 25 और 35, वेग स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। क्या मतलब है कि जैसे वेग स्थिरांक का गुणांक है हमें लेना है, तो kT + 10/kT इन 10 डिग्री सेल्सियस, जैसे 35 और 25 ये 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहता है। तो अब kT मतलब T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान और T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान। अब इसे हम आर्हेनियस की इक्वेशन से भी वेग स्थिरांक और ताप में क्या गणितीय संबंध है, तो वो गणितीय संबंध आर्हेनियस ने दिया था, A = E - EA/RT। तो यहाँ लॉग ले लेंगे, तो लॉग को हम जब बेस E होता है तो ln लिखते हैं, लॉग बेस E को ln लिखा जाता है, लेकिन बोला लॉग बेस E ही जाता है। तो लॉग बेस E के बराबर हो जाएगा लॉग बेस E A - EA/RT। फिर इसको
चूंकि लॉग में और लॉग बेस ई में और लॉग 10 में इतने का अंतर होता है, तो कन्वर्ट कर लेंगे तो 2.303 लॉग 10 के बराबर 2.303 लॉग 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्योंकि बेस 10 इसलिए करना पड़ता है, जो हमें लॉग टेबल दी होती है वो बेस 10 मान करके ही दी जाती है। मान जितने भी प्राप्त होते हैं वो 10 बेस मान करके होते हैं, इसलिए हमने इसको लॉग 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब log 10 के बराबर 2.303 से भाग कर देंगे तो यहाँ ई इधर से तो कट जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, टी परमताप, ई ए सक्रियण ऊर्जा, आर गैस स्थिरांक, ए आरएनएस का आवर्ती गुणांक, ई ए अपॉन आर टी बोल्ट्जमैन गुणांक कहते हैं। अब इन सब की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आपको ई ए की वैल्यूज अर्ग प्रति मोल होती है, जूल प्रति मोल होती है, कैलोरी होती है। और यहाँ आर की वैल्यू देखेंगे तो 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग मोल -1 के -1 कैल्विन -1, 8.314 जूल मोल -1 कैल्विन -1, 1.987 कैलोरी मोल -1 के -1, ये इनकी वैल्यूज होती हैं। अब इसके बाद अगर कहीं हमें और अधिक से ताप चाहिए, है ना, जैसे विभिन्न ताप पर हैं, विभिन्न ताप T1 व T2 पर आर्नीय समीकरण निम्न प्रकार लिखी जाती है। एक फॉर एग्जांपल उसके लिए बता रहे हैं नॉलेज के लिए, 2.303 log 10 K2 अपॉन K1 बराबर ई ए अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, जहाँ K1 K2 अभिक्रिया के वेग स्थिरांक हैं। इस पर कभी न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हम PDF में भेजेंगे, न्यूमेरिकल्स को कर लीजिए, अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं।